योगी आदित्यनाथ ने रामधारी सिंह दिनकर की एक और कविता के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसा। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली नहीं, चुनौती स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरे में बैठकर सदाकत खान ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची और अब अखिलेश यादव के साथ सदाकत की वायरल तस्वीर पर बीजेपी ने जवाब मांगा है। क्योंकि तस्वीर में सदाकत खान अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहा है, बीजेपी ने कहा है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तस्वीरों को लेकर अखिलेश यादव जवाब दें। देखिए, समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो फोटोएं हैं जो इस हत्याकांड में, उमेश हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी आप ही के साथ क्यों आती है, आप ही के परिवार के साथ क्यों आती है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आजकल डिजिटल युग है और कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। देखिए, आजकल डिजिटल का जमाना है। अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के जमाने में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में सदाकत ने रची थी। माफिया अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। अतीक अहमद ने उमेश पाल मर्डर मामले में खुद को यूपी पुलिस के हवाले न करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। याचिका में अतीक की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर यूपी पुलिस को मुझसे पूछताछ करनी है तो ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल में बंद हैं। पहले यूपी सरकार के मंत्री और अब बीजेपी सांसद ने माफिया अतीक अहमद को खुली चेतावनी दी है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उमेश पाल के हत्यारों की गाड़ी अगर पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कानपुर के विकास दुबे कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस वालों की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। ऐसे में अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। हे ईश्वर, कल अगर पलटती हो तो आज पलट दो, क्योंकि इन अपराधियों को अंजाम तक पहुँचाओ, नहीं तो ये अपराधी आम लोगों को जीने नहीं देंगे। इससे पहले योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर भी बोल चुके हैं कि ज्यादा शोर करने पर अपराधियों की गाड़ी कभी भी पलट सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है और आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुटी है। अब तक की कार्रवाई की बात करें तो सोमवार को पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हत्यारों की गाड़ी चला रहे अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के मामले में शामिल सदाकत को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड के आरोपियों को कार मुहैया करवाने वाले नफीस को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अतीक अहमद के करीबी जफर के घर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। इस मामले का मास्टरमाइंड कहे जा रहे बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। फिलहाल दोनों फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है, जबकि असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। वहीं अतीक के नाबालिग बेटों एहजम और आबान से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में अतीक के भाई अशरफ का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि यूपी की बरेली जेल में बंद है। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र के इलाज के दौरान पीजीआई लखनऊ में मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है कि इस हत्याकांड में जिस सिपाही पर गोली चली थी, जिससे वो घायल हो गए थे, इस वक्त उनकी इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है।
पीजीआई लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। यूपी पुलिस प्रयागराज कांड में शामिल अतीक के गुर्गों की तलाश में जुटी है। इसके लिए यूपी पुलिस ने लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में 202 नंबर का फ्लैट अतीक अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कुछ शूटर्स इसी अपार्टमेंट में रुके थे और यही वजह रही कि लखनऊ पुलिस यहां छापेमारी करने पहुंची। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद लखनऊ के इस अपार्टमेंट में पहुंचा था। छापेमारी के बाद पुलिस ने यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक अहमद के फ्लैट को सील कर दिया। यहां से अतीक अहमद के परिवार वालों की 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई। जब्त की गई गाड़ियों में दिल्ली नंबर की लैंड क्रूजर और बंगाल नंबर की मर्सिडीज कार शामिल हैं। अब वेस्ट बंगाल का आरटीओ और दिल्ली के आरटीओ से लखनऊ पुलिस पूछताछ करेगी और जानकारी करेगी कि अतीक अहमद के नाम से या फिर उनके परिवार वालों के नाम जो बताया जा रहा है उनके नाम से ये गाड़ियाँ हैं कि नहीं। सीसीटीवी खराब होने की वजह से पुलिस को अपार्टमेंट से शूटर्स के आने जाने की तस्वीरें नहीं मिल पाई। और इस वक्त इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार का करीबी भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मऊ से ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई है। ये एक और गिरफ्तारी हुई है इस हत्याकांड में। शूटर ब्रजेश सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश से ये अपडेट है कि ब्रजेश सोनकर पर 6 से 7 केस दर्ज हैं और अब से कुछ देर पहले मऊ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार इस मामले से जुड़ी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और अब ब्रजेश सोनकर से भी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में उनकी किस तरह की भूमिका थी और किस तरह के सुराग जुटा सकती है पुलिस इस गिरफ्तारी से, वो आगे की कार्रवाई में सामने आएगा। और उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ को अतीक अहमद के बेटे असद और एक आरोपी के बीच की बातचीत के कॉल डिटेल्स मिल गए हैं। ये बातचीत प्रयागराज हत्याकांड से एक दिन पहले की गई थी। यूपी एसटीएफ ने IMEI नंबर के जरिए 2 फोन कॉल की डिटेल्स निकाली हैं, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद और उमेश हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम के बीच बातचीत है। असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम के बीच घटना से एक दिन पहले कोड वर्ड में बातचीत की गई। बातचीत में बिरयानी और शीरमाल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बातचीत के दौरान असद ने गुड्डू मुस्लिम से कहा, दावत है, बिरयानी खाने सब लोग आ जाना, जिस पर गुड्डू मुस्लिम ने जवाब दिया, जी भाई मैं सबको लेकर आ जाऊंगा। गुड्डू मुस्लिम ने कहा, शीरमाल मैं अपना लेकर आऊंगा। यहाँ शीरमाल का मतलब था बम। इस बीच पुलिस को शूटर गुलाम के लोकेशन की जानकारी मिल गई है। यूपी एसटीएफ ने गुलाम के एक करीबी पप्पू को हिरासत में लिया था, जिसने गुलाम के बारे में जानकारी दी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। सदाकत खान अतीक के बेटे और शूटर गुलाम के संपर्क में था। इसका खुलासा सदाकत खान के मोबाइल फोन से हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से सदाकत की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल की जांच की गई, जिससे पता चला कि सदाकत खान माफिया अतीक अहमद के बेटे के संपर्क में था। पुलिस को सदाकत के मोबाइल फोन से अतीक के बेटे से व्हाट्सएप चैट का डेटा मिला है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम से भी सदाकत व्हाट्सएप चैट और कॉल के जरिए संपर्क में था। सदाकत खान ने गिरफ्तारी से पहले कई व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे। पुलिस डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट रिकवर करने में जुटी है। सदाकत खान को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच जानकारी मिली है कि सदाकत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील नहीं है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। और इस वक्त आ रही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आ रही है कि यूपी एसटीएफ की एक टीम अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम कोर्ट से इजाजत लेने के बाद अतीक अहमद को कल या परसों उत्तर प्रदेश ला सकती है। यहाँ अतीक से उमेश पाल हत्याकांड के बारे में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इसी बाबत अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले ना किया जाए। लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि इस हत्याकांड से जुड़ी पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस की एसटीएफ की एक टीम कोर्ट की इजाजत लेने के बाद साबरमती जेल से अहमदाबाद से अतीक को लाने निकल चुकी है।